तो हेलो भाई और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा टॉपिक 10 जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो चलिए देखते हैं। तो देखो अब देखने वाला टॉपिक 10, ठीक है। टॉपिक 10 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल का वजह से क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट में मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट में आपको क्या निकालना है, कुछ एक पॉइंट होगा आपको वहाँ पर निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू, मतलब नेगेटिव क्यू तो पॉजिटिव क्यू का डाइपोल, दोनों का बीच में सेपरेशन कितना होगा, ट्वाइस से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ए, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, हम लोग ओरिजिन से गिनते, तो ओरिजिन कौन सा है, ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ए, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल ए लिखा, ठीक है। स्मॉल ट्वाइस स्मॉल ए, और यहाँ पर भी इतना ए ओनली, और ये पूरा फिर इतना ए, दोनों को मिलाकर टोटल कितना होगा, ट्वाइस ए, ठीक। ये हो गया। पहले आप क्या करोगे, पहले देखो डायग्राम बनाने में कॉम्प्लेक्स, थोड़ा डायग्राम क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि डाइपोल नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो माइनस क्यू टू पॉजिटिव क्यू, कोई पॉइंट का नाम दे दो, मान लो मैंने ए और बी दे दिया, ठीक है। ये पहले बना लो, और जितना भी इधर का डॉटेड स्ट्रक्चर में बनाना होगा, ठीक है। आपको कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब जो कि देखो ये लाइन का, ये जो मेरा लाइन जिसमें मेरा डाइपोल है, ये लाइन, इसका परपेंडिकुलरली जो टॉप पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। और एक्सियल पॉइंट मतलब इसी का डायरेक्शन, मतलब जो हॉरिजॉन्टली होता है, यही लाइन का पैरेलल में जो पॉइंट होता है, मान लो यहाँ पर कहाँ पर है पॉइंट, तो ये वो एक्सियल। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मतलब परपेंडिकुलरली हुआ तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मान लो ये पी पॉइंट ना हमको निकालना है, मैंने +1 c लिखा है, इसका मतलब है 1 कूलम। यहाँ पर इसका जो चार्ज है पॉइंट पी में, कुछ तो चार्ज होगा ना, वो तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव पकड़ेंगे, ठीक है। हमेशा कुछ जो हम लोग एज्यूम करते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉइंट में। तो ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो पहले डायग्राम से समझ लो, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, खुद बना के। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला में 1/4πε0 Q/r²। देखो Q का रोल है ना, Q का डायरेक्टली रोल है, तो Q का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब चार्ज, Q मतलब चार्ज। तो देखो अब नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू दोनों है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इस पॉइंट में जो चार्ज है, जो आपको हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव है, तो इसको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि नेगेटिव क्यू से अफेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसा है, देखो ई नेगेटिव क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये देखो एरो किधर है, इधर की तरफ, मतलब ई ड्यू टू नेगेटिव क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव क्यू की वजह से बनेगा, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये उधर चला जाएगा, तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर पॉजिटिव क्यू की वजह से, ठीक। अब ये कोस थीटा साइन थीटा कहाँ से आ गए, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि मान लो एक ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई पॉजिटिव क्यू एंड ई नेगेटिव क्यू एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा टोटल निकालने के समय में, ठीक। अगर एक डायरेक्शन में है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट होने से क्या होगा, नेगेटिव माइनस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से माइनस हो जाएगा, तो ई पॉजिटिव क्यू माइनस ई नेगेटिव क्यू। लेकिन यहाँ पर देखो ना अपोजिट है, ना टोटली अपोजिट है, ना टोटली सेम डायरेक्शन में, देखो एक डायरेक्शन इधर गया और एक इधर गया है, इसलिए इसमें ऐड भी नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ही नहीं, इसमें ऐड भी नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट भी नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका क्या आंग-फांग डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सही करना है। तो कैसे ही करोगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, लेकिन हम लोग इसको ऐड भी नहीं कर सकते, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव ऐड भी नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट भी नहीं है और सेम भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इन लोग का मतलब क्या होगा, कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। कंपोनेंट रिजोल्व मतलब इसको साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, वही है कंपोनेंट। मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जो कंपोनेंट होता है ना, वो होता है एक साइन थीटा के लिए, एक होता है कोस थीटा। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर के लिए होता है, एंड कोस थीटा जो है हॉरिजॉन्टल। देखो ये पॉइंट पी के इधर से क्या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बनेगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ये पॉजिटिव क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा। इधर नेगेटिव के लिए मतलब यही डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये दोनों के लिए, ये इसके लिए और इसके लिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई नेगेटिव क्यू और कोस थीटा। एंड पॉजिटिव के लिए देखो इधर है ई पॉजिटिव को साइन थीटा, मतलब एक कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ई पॉजिटिव साइन थीटा। ये पॉजिटिव क्यू के लिए साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक। और ये नीचे की तरफ क्या होगा, ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर में इसका मतलब कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। देखो इसका
इधर एक क्या, जैसे ऐसा होता है ना, आपने कंपोनेंट रिजोल्व अगर किया है ना क्लास 11 तो पता होगा, अगर एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, या बीच से निकलेगा, वही उसी जैसा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव मतलब साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक इधर गया और एक नीचे की तरफ, नेगेटिव के लिए ये और पॉजिटिव के लिए ये, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इधर, ये हॉरिजॉन्टली होगा जो ई पॉजिटिव को cos थीटा एंड ई नेगेटिव को cos थीटा। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट में हम लोगों ने मतलब 4 कंपोनेंट टोटल इन लोगों को मतलब रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब तो निकाल सकते हैं ना, देखो ये एक ही डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगा, वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू कैसे होगा निकालेंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा और ये सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये दोनों प्लस होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, देखो दो चीज़ निकला ना, एक माइनस करके निकला, एक प्लस करके निकला। अब इसका वैल्यू निकाल कर देखेंगे। ठीक है, कितना वैल्यू होता है, मान लो इसका वैल्यू दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू एंड ड्यू टू नेगेटिव क्यू, दोनों का वैल्यू सेम निकल गया, और साइन थीटा वो भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में अभी थोड़ा बाद में ऐसे ही होगा, तो देखते हैं पहले। देखो उससे पहले क्या करना है कि हम लोग को ये जो हम लोग ने बनाया स्ट्रेट लाइन, ये इसको आर पकड़ लेंगे, अगर ये आर हुआ और यहाँ से यहाँ तक का कितना स्मॉल ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हो, √r² प्लस a²। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या था आपका, आपको पता होगा। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये वाला है, ये साइड जो हम लोग को निकालना है, तो बेस स्क्वायर कितना होगा, बेस कितना है a, और इधर हाइट कितना है r। तो आप ये एंगल, ये जो साइड यहाँ पे निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, कितना निकलेगा, √r² प्लस a²। तो सिमिलरली ये साइड जितना हुआ ए भी उतना ही होगा, क्योंकि ये r ही है और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, स्मॉल ए भी होगा। ठीक है, दोनों को मिला के ये पूरा ट्वाइस ए होता है ना, तो ये भी √r² प्लस a² सेम। अब ये तो हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम का अगर आपको समझ में आया ना, तो आप ये सब लिख लो कोई। ठीक है, अब इसका थोड़ा नामकरण करना पड़ेगा ना, जो डायग्राम बना लिया उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वरना एकदम बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको नामकरण कर देते हैं कि लेट अस कंसीडर अ डायपोल कंसिस्ट ऑफ, जो हम लोग यहाँ पर बनाया ना डायग्राम में, वही आपको लिखना है, आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, एक डायपोल माना जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, जो कि सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, ये सेपरेटेड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ मैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस से डिस्टेंस सेपरेट है। ठीक है, हैज शोन इन फिगर। ओके, इतना लिख लिया। अब हमको क्या करना है कि वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पी। पॉइंट पी एक क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहाँ पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पहले 2 मिला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक नेगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 1/4πε0 Q/r²। रेडियस कितना निकला था, रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस मतलब ये वाला डिस्टेंस, √r² प्लस a²। इसका स्क्वायर करो होल स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा ना, तो बच जाएगा कितना, r² मतलब टोटल। ठीक है, और √r² प्लस a² होल √ ये टोटल हम लोग का रेडियस है, तो उसका स्क्वायर करो कितना बच जाएगा, रूट कट जाएगा, r² प्लस a² बच जाएगा एलोंग बीपी। एलोंग बीपी लिखना जरूरी है, वरना मार्क कट जाएगा। ठीक है, एलोंग बीपी मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में है, ये देखो ई पॉजिटिव क्यू के लिए लिखा ना, तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है, तो बी टू पी की तरफ देखो, ये जो एरो है बी से पी की तरफ जा रहा है ना, तो पॉजिटिव क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बी से पी की तरफ जा रहा है, इसलिए एलोंग बीपी। एलोंग बीपी लिखने का कारण है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म दिया ना, देखो यहाँ पर हम लोग ने वेक्टर साइन दिया, तो इस वेक्टर साइन दिया तो इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, इसलिए अलोंग बीपी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव क्यू कितना होगा, ई वेक्टर नेगेटिव क्यू 1/4πε0 क्यू। देखो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्यू का वैल्यू -q नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, बाद में लिखेंगे, जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना तो -q हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी क्यू लिखेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना, जो माइनस साइन है उसका माइनस साइन अभी बिजी है, कहाँ बिजी है, डायरेक्शन को दिखाने में। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हमें को जो नेगेटिव साइन है तो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, इसलिए अभी क्या लगेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। ठीक है, वो उधर बिजी है। तो एलोंग पी है, तो इसका भी देख लो, पी ए कौन सा है, देखो P2A, डायरेक्शन किधर है, इसका एरो किधर है, इधर से इधर P2A इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव क्यू। ठीक, अभी हम देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, जो मेजर था, जो मेरा हम लोग को, अब कंपोनेंट को नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग को जो मेन था उसको देख रहे हैं, जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड था। कंपोनेंट अभी थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, अभी पिक्चर में नहीं आया, तो पिक्चर में थोड़ा देर आएगा। ठीक है, ग्रैंड एंट्री मारेगा वो। ठीक है, तो देखते रहना। तो एलोंग पी ए हो गया। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड होगा, ई पॉजिटिव क्यू का जो वैल्यू निकला हम लोग का, ई पॉजिटिव क्यू मतलब ये वाला, ई पॉजिटिव का जो वैल्यू निकला ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड। दोनों का वैल्यू देखो तो सेम है कि नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम है। देखो वैल्यू सेम है, वो हम लोगों ने यहाँ लिखा। ठीक,
मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा, तो इसको हम क्या पकड़ लेंगे, ई मान लेंगे। ठीक है, क्या मानना है, ई। दोनों का वैल्यू जो है सेम है। ठीक है, दोनों का सब वैल्यू सब सेम है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, ई। ठीक है, क्योंकि क्यू चार्ज देखो, क्यू भी चार्ज सेम है, आर स्क्वायर प्लस सेम टू सेम है, देखो ये पूरा, तो ये दोनों इक्वल है, उसको मान लेंगे ई। मतलब ये दोनों का हम लोग को कॉमन, एक कॉमन टर्म से ये दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा आपका ई। ठीक है, से। ठीक है, मैंने ई मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई हो गया। ठीक है, टोटल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अभी, ई। अब आएगा आपका पिक्चर में जो आपका कंपोनेंट अपना रिजोल्व किया था। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर था कंपोनेंट ऑफ ई पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू के वजह से कंपोनेंट बना था ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा वाला कंपोनेंट, एंड नेगेटिव क्यू से बना था ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा वाला, दोनों बना था। ई पॉजिटिव क्यू से दोनों ही था, ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा। देखो डायग्राम में देखते रहना, देखो ई पॉजिटिव कोस थीटा, हाँ, और ये ई पॉजिटिव क्यू साइन थीटा। वैसे नेगेटिव साइन मतलब माइनस क्यू की वजह से ई नेगेटिव क्यू कोस थीटा और ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा। ठीक है, वही बोला है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपोनेंट जो बना है वही हम लोग को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि कंपोनेंट बना था, वही हम लोग को बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू द डायपोल एक्सिस कैंसिल आउट ईच अदर एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल गेट्स एडेड अप। मतलब मैंने वही बोला। ठीक है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो ई जो मतलब जो हम लोग ने कंपोनेंट रिजोल्व किया था, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा एंड ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से माइनस होगा, दिस माइनस दिस, दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि ई पॉजिटिव क्यू एंड ई नेगेटिव क्यू दोनों इसका वैल्यू सेम है, तो ई पॉजिटिव क्यू साइन थीटा और ई नेगेटिव क्यू साइन थीटा उसका वैल्यू सेम ही होगा, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव माइनस हो जाएगा, माइनस होने से दोनों का वैल्यू सेम है, तो जीरो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, एड, इसका और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि ई पॉजिटिव क्यू का वैल्यू और ई नेगेटिव क्यू का वैल्यू सेम है। हमने ऑलरेडी देखा, जिसको हमने ई पकड़ा था ना, तो ई पकड़ा था, तो ई पॉजिटिव क्यू कोस थीटा एंड ई नेगेटिव कोस थीटा दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि वो कोस थीटा ही आके थोड़ा मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कोस थीटा ही है। ठीक है, मतलब ई पॉजिटिव क्यू और ई नेगेटिव क्यू का वैल्यू सेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पता चला ना, देखो ई पॉजिटिव क्यू ये दोनों सेम है ना, ये दोनों का वैल्यू। ठीक, उसमें सिर्फ कोस थीटा ऐड कर देना है आपको। ठीक, तो देखो यहाँ तक हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक, एंड जो पैरेलल टर्म है, जो एक हॉरिजॉन्टल टर्म है, वो क्या होगा, एड अप हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या होता है आगे, तो आगे देखते हैं। देखो, तो हम लोग क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ई, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, साइन थीटा वाला था कैंसिल आउट हो गया, जो कोस थीटा वाला बचा था सेम डायरेक्शन में जो था वो एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ई पॉजिटिव कोस थीटा एंड ई नेगेटिव कोस थीटा एड अप हो गया, तो दोनों का वैल्यू क्या है, ई पॉजिटिव क्यू एंड ई नेगेटिव क्यू दोनों का वैल्यू बराबर है, जिसको हम लोगों ने ई माना था। तो इसको अगर मैं ई मान लेता हूँ, देखो ई पॉजिटिव क्यू इक्वल टू ई नेगेटिव क्यू इक्वल टू कितना था, ई था ना, ई था। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी सॉरी मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू जो होगा बराबर था, इसको मैंने ई माना था, तो इसलिए इसका भी ई और इसका भी ई, तो ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, तो दो ई कोस थीटा हो गया ना, टू ई कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आपको यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, जो आपने पहले निकाला था, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला, दोनों का वैल्यू सेम है ना, दोनों का वैल्यू, तो कोई एक लिख लो, ये वाला, ये पूरा और ये पूरे का वैल्यू सेम है, तो कोई एक लिख लो, हो जाएगा। तो आपको कोई एक लिखना है। देखो, तो मैंने कोई एक लिख लिया, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा, देखो यहाँ पर कोस थीटा बचा ना, तो कोस थीटा को आपको चेंज करना है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कहाँ से निकलेगा, जो ट्रायंगल हम लोग का डायग्राम में बना था। देखो, ये एंगल पकड़ लो, ये एंगल पकड़ लो, या एंगल पकड़ लो, कोई भी एंगल पकड़ने से होगा। ये एंगल मैं पकड़ रहा हूँ, देखो, तो इसका हिसाब से कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है ना, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तो ये एंगल का हिसाब से जो अपोजिट एंगल साइड होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस कौन सा हो गया, ये, तो ये डिस्टेंस कितना था, ए था। ठीक है, ए, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, लुको। ठीक है, तो ये कितना होगा, बेस कितना हो गया, ए, और हाइपोटेन्यूज कौन सा था, ये वाला, तो ये वाला कितना था, √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए बाय √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मेरा कोस थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो कोस थीटा का जगह में मैं ए बाय √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, तो कोस थीटा में क्या लिखा, ए बाय √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व कैसे करके, देखो, ट्वाइस क्यू ए ना, तो ट्वाइस ए को एक तरफ रखो और क्यू इंटू ट्वाइस ए क्या होता है, क्यू इंटू ट्वाइस हमने पहले भी पढ़ा था, डायपोल मोमेंट, ए भी लिख सकते हो, या अभी हम लोग साइड में लेके आता। देखो, क्यू और ए को इधर साइड में लेके आओ, ठीक है, और ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 1/4 इधर ही है,
क्यू ए ट्वाइस क्यू ए यहीं पर है, 1/4 इधर है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ये और ये वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे, ये रूट ओवर है, रूट ओवर मतलब पावर हाफ होता है, तो इसका पावर हाफ है। ये बेस टर्म सेम है ना, ऐसा वाला होगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक का पावर हाफ है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक का पावर नहीं है, ठीक है, कुछ भी मतलब 1 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेस टर्म सेम है, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये रहेगा, और पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2 होगा, पावर 3/2। तो डिनोमिनेटर में है तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर का 3/2, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। तो ये देखो 1/4 को बाहर निकाल दिया, और q इंटू ट्वाइस ए का वैल्यू कितना होता है, देखो q और ट्वाइस ए मतलब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था ना, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इंटू आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, तो q इंटू ट्वाइस का मतलब डायपोल मोमेंट मतलब p, इसलिए मैंने यहाँ पे p लिख दिया। तो 1/4 p बाय ये पूरा टर्म। अब ये पूरा टर्म में देखो जो r का वैल्यू a से बहुत बड़ा है, मतलब जो r है आपका, देखो r कौन सा है आपका, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला r, और ये वाला डिस्टेंस ये a, ये दिखने में बराबर दिख रहा होगा, लेकिन ये r का वैल्यू ये a से इन रियल ये क्या होगा, इसका वैल्यू ये a का वैल्यू से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो a का मतलब r का सामने जो a है ना पिद्दू सा है, मतलब a का वैल्यू लगभग 0 है r का सामने, इन कंपेरिजन टू r a का वैल्यू कितना होगा 0 का लगभग होगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पर a को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो a को जब हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा, ठीक है। जब ए को नियरली इक्वल टू 0 बार नेगलेक्ट कर दो, ए विल पे नेगलेक्ट बोल के लिख भी सकते हो, ये लिखना जरूर, ठीक है, एग्जाम में ये वाला साइड नोट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, वरना टीचर को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने मान लिया कि ए का वैल्यू 0 है, तो ए का वैल्यू 0 होने से आर स्क्वायर, देखो तो ए का वैल्यू 0 हो गया, तो नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर, और होल में पावर कितना था 3/2, तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये डिवाइड में और ये ऊपर की तरफ है, ये 2 और 2 ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 3, तो आर का पावर कितना बचेगा 3 बचा, तो मैंने वही लिख दिया। तो इतना ही होगा आंसर 1/4 p/r³। देखो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं यार, देखना ए का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका आर स्क्वायर है ना, तो ये 3/2 है, तो 3/2 पावर इसका होल में पावर होगा ना, जैसे मैंने लिखा, ठीक है। ऐसे आर स्क्वायर का पावर पूरा कितना होगा 3/2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और ये 2 है नीचे डिवाइड में, और ये है 2 ऊपर, तो ये 2 या 2 कट जाएगा, r³ बचेगा, वही r³ बचा, ठीक है। तो 1/4 p/r³ ई नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया, इन्हें इक्वेटोरियल पॉइंट, ये हो गया 1/4 p/r³, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो रखी मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट में, ठीक। अब देखो यहाँ पर नोट थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि नोट हम लोग का जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग को यहाँ पर ऐड करता है, ठीक है। नोट हमेशा लिखते हैं हम लोग, तो आज भी देखेंगे। तो नोट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एंटी पैरेलल मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है उसका उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, पैरेलली उसका उल्टा डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया तो जो इक्वेटोरियल मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट का डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऐसा होता है। एंड पिछला वाला क्लास में हमने किया था ई एक्सियल, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अब ये क्या हम लोग ने ई एट इक्वेटोरियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, तो उसका जो रेशियो होता है ना वो 2 होता है, ठीक है। वहाँ पर हम लोग ने आंसर कितना मिला था पता है, हम लोग ने ई एक्सियल में कितना मिला था, ये कहाँ से आया ना, ये वाला टर्म कहाँ से आया, तो ई एक्सियल में हमने कितना मिला था 1/4πε0 2p/r³ मिला था। तो देखो ये जो ई एक्सियल है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/4πε0 p/r³ का मतलब है ई इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ पर देखो ई इक्वेटोरियल, ठीक। तो ये 2 को आगे लेके आऊँ तो 1/4πε0 p/r³ का मतलब होता है पूरा ई इक्वेटोरियल, तो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो अब मैं ई एक्सियल को इधर ऊपर रखूँगा और ये इक्वेटोरियल को नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 निकल गया ना, इसका रेशियो 2, तो वही बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ई एक्सियल डायरेक्टली दिया होता है तो इक्वेटोरियल फाइंड करने बोलता है, तब आपको इस सब इसमें रिलेशन पता होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 10, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टॉपिक नंबर 11। थैंक यू।